हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 संस्कृत के लिए जो आपकी बुक है इसका फुल सॉल्यूशन मतलब पाठ 1 से लेकर के तो पाठ 21 तक प्रत्येक पाठ के उत्तर आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों जैसे कि आप देख सकते हैं ये 171 पेज की मेरे पास पीडीएफ है और इसमें आपका पाठ 1 से लेकर के जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका प्रश्न लिखा है और नीचे आपको उत्तर लिखा हुआ मिल जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों मेरे पास आपका पाठ 2 भी है और पाठ 2 के बाद आपका पाठ 3 है, फिर आपका पाठ जो आपका आ जाता है मतलब पाठ आपका 4। नेक्स्ट हम चलेंगे तो बच्चों पाठ 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके आपके सभी पाठ के उत्तर आपको इस एक ही वीडियो में बताए जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये फुल बुक मेरे पास आपकी है और विद उत्तर के साथ में है। तो यहाँ पर आपको पाठ 21 तक मतलब पाठ 1 से लेकर के तो पाठ 21 तक सभी पाठ इस एक ही वीडियो में आपको सॉल्व कराए जाएंगे। तो ठीक है बच्चों, आप जिस भी पाठ के प्रश्न उत्तर देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उत्तर करना चाहते हैं, आप वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हैं। हम क्रम वाइज आपका पाठ 1 से स्टार्ट करेंगे और पाठ 1 से लेकर के तो पाठ 21 तक इस एक ही वीडियो में सभी पाठों के उत्तर देखेंगे। तो कक्षा 8 भी संस्कृत 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को हम सॉल्व कर रहे हैं। पाठ 1 से लेकर के तो 21 तक सभी पाठों के उत्तर आपको इस वीडियो में सही उत्तर, सटीक उत्तर आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं आपका पाठ 1 है लोकहितम मम करणीयम। इसमें आपको प्रश्न दिए गए हैं बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न आपके सबसे पहले आ जाते हैं। संस्कार युक्त परिमार्जिताश्च का भाषा अस्ति। ऑप्शंस में आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। सही वाला जो आपका आंसर रहेगा वह ऑप्शन संस्कृत भाषा है। मानवेषु का भावना भवेत। इस प्रश्न के उत्तर में आप क्या करोगे? परोपकार भावना। आ वाला ऑप्शन सही है। और बच्चों ये आपकी न्यू सेशन के लिए आपकी बुक है, ठीक है। तो यहाँ से आपको सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ लेना है। एक पदेन के लिए आपके प्रश्न आ जाते हैं। केन सत्यतम स्मरणीयम, इसमें आप करोगे मनसा। भोगभम ने किमना करणीयम, रमणीयम आपका आ जाएगा। ये आपके 5वें नंबर का प्रश्न है। विभक्ति विपिन, इसमें आप करोगे। 6ठे नंबर के प्रश्न में आपका गहरे आ जाएगा। और बच्चों इसके बाद हम देखते हैं तो आपके एक वाक्यन के लिए प्रश्न आ जाते हैं। कार्य क्षेत्र किम करणीयम। इस प्रश्न के उत्तर में आपका आ जाएगा कार्यक्षेत्र त्वरणीयम। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया है अहर्निशम कदा जागरणीयम। तो इसमें आपका आ जाएगा अहर्निशम। अब प्रश्न क्रमांक 8 के बाद में आपका है प्रश्न क्रमांक 9 कथम न सैनियम। इस प्रश्न के उत्तर में आप करोगे सुख सैन्य न सैनियम। इसके बाद में आपका 10वां प्रश्न आ जाता है कष्ट पर्वती किम करणीयम। इस प्रश्न के उत्तर में आपका आएगा कष्ट पर्वती चरणीयम। देखिए दीर्घोत्तरी टाइप के आपके प्रश्न आ जाते हैं। लोकहिताय मया किम किम करणीयम। इस प्रश्न के उत्तर में आप करोगे मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम, न भोगभमने रमणीयम, न च सुख सैन्य सैनियम। ठीक है, चलिए 11 नंबर की क्वेश्चन के बाद हम आपका देख लेते हैं। स्मरणीयम मतलब अनियर प्रत्यय लगाकर हमें शब्द बनाने हैं। जैसे कि बच्चों कर प्लस अनियर करणीयम आप बना लेंगे। सेकंड बद प्लस अनियर बदनीयम आप बनाओगे। सै प्लस अनियर सैनियम आपका हो जाएगा। चर प्लस अनियर चरणीयम आपका होगा। तो जो पाठ 1 आपका 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 संस्कृत के लिए जो बुक है उसका कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से हम आपका द्वितीय पाठ कालज्ञो 12 मिहिर को सॉल्व करेंगे। मतलब पाठ 2 क्लास 8 संस्कृत के लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का हम यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न दिए हैं। प्रश्न क्रमांक 1 में आपको दिया है रिक्त स्थान मंत्र तिष्ठारः। इसमें आ वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर है। काल गणना कस्मिन् शास्त्रे। इस प्रश्न के उत्तर में आप करोगे ज्योतिष शास्त्रे। बच्चों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर से कर लीजिएगा। आपके लिए बड़ी मेहनत से हमने सभी प्रश्नों के सही उत्तर निकाले हैं। पाठ 1 से लेकर 21 तक सॉल्यूशन निकालने में बड़ी मेहनत लगी है, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। एक पदेन उत्तरम लिखत 12 मिहिर कुत्र कदवा खगोल शास्त्रम पठितवान। तो पाटलिपुत्र नगरम आपका आ जाएगा। कपित्थ ग्राम कुत्र अस्ति। इस प्रश्न के उत्तर में आप करोगे उज्जैनी नगरे निकटे। अब देखिए आप पादपा वाल्मीकाश्च अधोभौमिक जल स्थितिम प्रदर्शन्ति इति कस्य कथनम। इस प्रश्न के उत्तर में आपका आ जाएगा खगोल शास्त्रस्य।
भारती बारामिहिर कश्य प्रथमः आचार्य अस्ति। इस प्रश्न के उत्तर में आपका आएगा फलित ज्योतिषस्य। एक वाक्य के लिए आपके प्रश्न आ जाते हैं। बारामिहिरेण विरचिता ग्रंथेषु कस्याः गूढ़त तत्त्वानां प्रतिपादनमस्ति। बारामिहिरेण विरचिता ग्रंथेषु खगोल विद्यायाः गूढ़त्वानां प्रतिपादनमस्ति। 7 नंबर के क्वेश्चन के बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आप करोगे गतानुगति कथायाः। अब इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आदित्यदास कस्योपासकः आसीत्। तो आदित्यदास आदित्योपासकः आसीत्। कस्य संरक्षणे बहुविध कला विज्ञान सांस्कृतिक केन्द्रादीनानि संरक्षितानि आसन्। इसमें आपका आ जाएगा उज्जैना गुप्त वंशस्य। बारामिहिरस्य ज्योतिष क्षेत्रे योगदानम लिखत। इस प्रश्न के आंसर में आप कर लोगे ये। बारामिहिरस्य सर्वप्रथम प्रतिपादितवान् यत् चंद्रस्य प्रकाशः स्वकीय नास्ति अपितु सः सूर्यस्य प्रकाशन प्रकाशते। मतलब चंद्रमा का प्रकाश स्वयं का नहीं है, वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। 12 नंबर का आपका क्वेश्चन है कालज्ञो बारामिहिर इत्यस्मिन् पाठे समाक्तान् षष्ठी विभक्ति युक्तान पदान चित्वा लिखत। तो कालज्ञो बारामिहिर पाठ में आए हुए षष्ठी विभक्ति के शब्दों को हमें छाट करके लिखना है। ये जैसे कि आप देख सकते हैं सभी शब्द लिखे हैं, यहाँ से आप कंप्लीट कर लेंगे। देखिए बच्चों नेक्स्ट आपका आ जाता है तृतीय पाठ गणतंत्र दिवसः। इस पाठ को हम सॉल्व कर लेते हैं। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 संस्कृत के लिए पार्ट 3 गणतंत्र दिवस को हम सॉल्व कर रहे हैं। पहले नंबर के प्रश्न में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न दिया है अस्माकं राष्ट्रीय पर्वः। आंसर में आपका सा वाला ऑप्शन गणतंत्र दिवस आएगा। इसके बाद में सेकंड नंबर का आपका क्वेश्चन है गणतंत्र दिवसः कस्मिन् दिनांके आयोज्यते। इसमें आपका वा वाला ऑप्शन 27 दिनांके आ जाएगा। नेक्स्ट एक पदेन के लिए आपके प्रश्न पूछे गए हैं दिल्ली नगरे राष्ट्रपति ही कैशाम अभिवंदनम स्वीकरोति। इसमें वायुसेना नायिका आपका आएगा। अब बच्चों इसके बाद में आपका 4th नंबर का क्वेश्चन है 26 संख्या कृति संस्कृत पदम किम अस्ति। 27 आप इसमें कर लेंगे। 5वें नंबर के प्रश्न में पूछा है भूजल वायुसेना नाम पथ चल नादिकम कथम भवति। इसमें आपका होगा दिल्ली नगरी। राष्ट्रभक्ति लाहौर अधिवेशने किम कृतम। इसमें आप करोगे लाहौर अधिवेशने राष्ट्रभक्ति त्रिवर्ण ध्वजारोहणम अपि कृतम। ठीक है। इसके बाद में देखिए एक वाक्य के लिए आपके प्रश्न है जनवरी मासी कः राष्ट्रीय पर्व भवति। तो जनवरी मासी गणतंत्र दिवसः राष्ट्रीय पर्व भवति। के सांस्कृतिक कार्यक्रमे जनपद नृत्ये च जन्मनासि रचयन्ति। कलाकारः सांस्कृतिक कार्यक्रमे जनपद नृत्ये च जन्मनासि रचयन्ति। ये आपका उत्तर होगा। इसके बाद में राज्यपालः केषु प्रतिनिध्यं वहन्ति। तो राज्यपालः राज्येषु प्रतिनिध्यं वहन्ति। अस्माकं संविधानं कदा प्रारब्धम् अभवत्। ये आप लिख लेंगे बच्चों। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका दीर्घोत्तरी टाइप के प्रश्न दिए गए हैं। गणतंत्र दिवस ऐतिहासिकम महत्वम लिखत। गणतंत्र दिवस का ऐतिहासिक महत्व आपको लिखना है। उत्तर में आपको बच्चों ये चीज़ें लिख लेनी है। इसके बाद में आप देख सकते हैं 12 नंबर के क्वेश्चन में आपको मैच द कॉलम सही जोड़ी मतलब टाइप से मिलाना है। जैसे कि एक साइड संस्कृत में गिनती हमें दी है, एक साइड नॉर्मल अंकों में गिनती दी है। अब हमें सही करके लिखना है। तो 63 मतलब 30 होता है तो सामने लिख दोगे 30। द्वादश मतलब 12 होता है तो द्वादश के आगे 12 आपको लिखना है। षड्विंशति मतलब 26 होता है तो इसके सामने हम 26 लिखेंगे। पंचदश का मतलब होता है 15 इसलिए यहाँ पर 15 लिखेंगे। और बच्चों एक तिनसत का मतलब 31 होता है, यहाँ पर गलती से 21 लिखाया है। आपको इस 21 की जगह पर 31 मतलब 31 लिख लेना है। ठीक है। तो बस इस 21 की जगह पर आपको 31 लिखना, बाकी जैसे मैंने आपको बताया सेम वही चीज़ें आपको करनी है। बच्चों इसके बाद में आपका चतुर्थ पाठ नीति श्लोक कहा जाता है, मतलब पाठ 4 नीति श्लोक। अब इसे हम सॉल्व करते हैं क्लास 8 संस्कृत 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के लिए। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर से कर लीजिएगा। देखिए बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 1 में आप करोगे क्या, आचार परमोह। इस प्रश्न के उत्तर में आपका आ वाला ऑप्शन धर्मः सही उत्तर है। नीति श्लोकेषु भवति, इस प्रश्न में आपका आ जाएगा नीति ही। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक पद के लिए आपके प्रश्न दिए गए हैं। भयम कुत्र ना अस्ति,
इस क्वेश्चन के आंसर में आप करोगे जागृति। शिला शैले केन आरोपिते, इस क्वेश्चन में आपका आ जाएगा यत्नेन। देखिए बच्चों, आप कहीं से भी देख करके आंसर अपने कंप्लीट करते हो, फिर कुछ चैनल आपको गलत आंसर बताते हैं और आपका गलत हो जाता है। यहाँ पर आपको प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर 100% सही उत्तर बताया जाता है। इसलिए आपको ऐसे ही यहीं से आपकी सारी बुक्स आपको कंप्लीट करनी है। देखिए इसमें आपका आ जाएगा 60। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका भोजनम कदा विषम भवति, और जो आपके टीचर्स बताएं, जो आपके टीचर्स पढ़ाएं उनके द्वारा भी आपको करना है, क्योंकि आपके टीचर्स भी आपको सही बताते हैं। भोजनम कदा विषम भवति, तो इसमें आपका आ जाएगा अजीर्णे। एक वाक्य के लिए आपको प्रश्न दिए हैं संकरश्च भूषणम किम, इसमें लिखोगे संकरश्च भूषणम विषम। 7 नंबर के क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन नंबर 8, अमृतम केन आपद्यते, तो अमृतम मृत्युम आपद्यते। शूरम कदा जानियात, सूरम घने सूची में जानियात, यह आप करोगे। इसके बाद देहे किम प्रतिष्ठितम, तो अमृतम विषम च देयम देहे प्रतिष्ठितम। दीर्घोत्तरी प्रश्न आपको दिए हैं विक्रियन्ते न घंटा विर्गावः अनेन कथनेन किम तात्पर्यम् अस्ति, अस्य कथम तात्पर्यम् यत् घटार्भिकवः न विक्रियन्ते। अब नीति श्लोकः पाठात स्त्रीलिंग युक्तान पदान चित, नीति श्लोक पाठ में जो स्त्रीलिंग शब्द आए हैं उन्हें छाट करके हमें लिखना है। जैसे कि बच्चों आप लिखोगे प्रियवादिनी, प्रिया, शिला, भार्या, ये सभी आपको करने हैं। इसके बाद में आप देख सकते हैं पंचम पाठ अहम और छास में आपका आ जाता है। पाठ आपका 5 है, संस्कृत 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के लिए क्लास 8। तो पाठ 5 को हम सॉल्व करते हैं। बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न आपको दिए हैं। मध्य प्रदेश स्थित, इसमें आप करोगे भारतस्य मध्य भागे। मध्य प्रदेश कहाँ स्थित है, तो भारत के मध्य भाग में स्थित है। निवाड़ी मंडले अस्ति, इसमें आपका आ जाएगा ओरछा नगरम। एक पदेन के लिए प्रश्न दिए हैं ओरछा नगरस्य दुर्गस्य सर्वाधिकम निर्माण कार्य कस्य शासने अभवत्, महाराज वीर सिंह प्रथमस्य आपका लिखोगे। वन्य पशुनाम रक्षणाय शासनेन किम निर्मितम, अभ्यारण्यम आप करोगे। इसके बाद में हम देखते हैं जामिनी नद्या तीरे के अधिका भवन्ति, तो जम्बू वृक्ष आपका आ जाएगा। दुर्गस्य वामे दर्शनीयम किम विद्यते, चतुर्भुज मंदिरम आप करोगे। नेक्स्ट हम देखते हैं एक वाक्य के लिए आपको प्रश्न दिए गए हैं ओरछा परिसरे स्थिते दुर्गे भवनेषु कस्याः कलायाः चित्राणि सन्ति, तो ओरछा परिसरे स्थिते दुर्गे भवनेषु स्थापत्य कलायाः चित्राणि सन्ति। अब है आपका प्रश्न क्रमांक 8, राम राजा मंदिरम कस्या नद्या तटे विद्यते, इस प्रश्न के उत्तर में आप करोगे राम राजा मंदिरम बेतवत्या नद्या तटे विद्यते। अब आपका प्रश्न क्रमांक 9 आ जाता है केशवदास कस्याः भाषायाः प्रसिद्ध कवि अस्ति, तो इस प्रश्न के उत्तर में आप करोगे हिंदी भाषायाः केशवदास प्रसिद्ध कवि अस्ति। इसके बाद में आपके 10वें नंबर का प्रश्न है हरदौलः कस्य प्रिय अनुजः आसीत्, तो इस क्वेश्चन के आंसर में आपका होगा हरदौलः राजा जुझार सिंह प्रिय अनुजः आसीत्। बच्चों दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपको दिए हैं। पाठ पर आधारित ओरछा नगर के प्राकृतिक धार्मिक सौंदर्य का हमें वर्णन करना है। तो इसमें आप करोगे ओरछा परितः सघन वनम अस्मिन् वने सागौन वृक्षः अधिका भवन्ति यत्र परितः प्रमुख नद्यः प्रवहन्ति। पाठी समागतान सप्तमी विभक्ति युक्तान पदानि चित्वा लिखत, पाठ में आए हुए सप्तमी विभक्ति के शब्दों को छांट करके लिखना है। तीरे बने तटे मंदिरे क्षेत्रे कवे आदि, ये सभी आपको शब्द लिख लेने हैं। पाठ 5 आपका कंप्लीट हो चुका है। पाठ 6 हम सॉल्व करते हैं। स्वामी विवेकानंद पाठ का नाम है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका क्लास 8 के लिए संस्कृत का हम पाठ 6 सॉल्व कर रहे हैं। बहुविकल्पी प्रश्न आपको दिए हैं। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। आ वाला ऑप्शन आपका सही है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य बारान्निबोधत इति ध्येय वाक्यम आशित, उठो जागो लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत, यह वाक्य किसका है? स्वामी विवेकानंद का है, इसलिए दा वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। एक पदेन के लिए आपको प्रश्न दिए हैं। स्वामी विवेकानंद कैशाम करते विशिष्ट प्रेरक आसित, इस प्रश्न के उत्तर में आपका आ जाएगा यूनाम। केन भारतस्य प्राचीन गौरवम विदेशेषु स्थापितम, स्वामी विवेकानंदेन आपको करना है। नरेंद्रनाथ कस्मात् परिव्राज दीक्षां प्राप्नोत, इसमें आप करोगे तस्मादेव।
विवेकानंद कश्य प्रचाराय अखिलम जीवनम समर्प्यामास, इसमें आपका होगा वेदांत। अब देखिए एक वाक्यन के लिए प्रश्न है, उत्तरम लिखत आंग्ल देशीय कुमारी नोबल केन नामना प्रसिद्धा, इसमें आपका आ जाएगा भगिनी निवेदिता। उपनिषद वाक्यम किम यम विवेकानंद स्वजीवने आधार्यत, तो उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य बनान निबोधत, ये करोगे। अब है 9 नंबर का आपका क्वेश्चन, भारतस्य प्राचीन गौरवम विदेशेषु कैम स्थापितम, इस क्वेश्चन के आंसर में आप करोगे स्वामी विवेकानंदेन। स्वामी विवेकानंद विषय किमर्थ पठितव्यम, रविंद्रनाथ टैगोर आपका आ जाएगा। दीर्घ 3 टाइप के प्रश्न दिए गए हैं। विवेकानंदस्य आध्यात्म परायण कार्य जीवनस्य काव्यधारणा आसे सविस्तारम लिखत, तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आपको लिख लेना है। अब आपको उचित मेल करना है, जैसे कि ये दिए गए हैं, एक साइड हमें समास, सेकंड साइड में समास विग्रह दिया गया है, इन्हें सही सही मैच करना है। तो लोक सेविका के सामने आ जाएगा लोकस्य सेविका, परोपकार के सामने परिशाम उपकार, परिव्राज दीक्षाम के सामने परिव्राज दीक्षाम, जीवन गति का आपका आ जाएगा जीवनस्य गति ही, संस्कृतानुरागी का आ जाएगा संस्कृतस्य अनुरागी, और पथ प्रदर्शक का आ जाएगा पथस्य प्रदर्शक। देखिए जो पाठ 6 आपका कंप्लीट हुआ, इसके बाद में हम सप्तम पाठ ऐक्यबलम मतलब पाठ 7 ऐक्यबलम को सॉल्व करेंगे क्लास 8 संस्कृत 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं निर्देश आपको दिए हैं, बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न हमें सॉल्व करने हैं। कार्य साधिका अस्ति, अब इस क्वेश्चन में आपको स वाला ऑप्शन संहति सही उत्तर करना है। तीक्ष्ण बुद्धिया ऐक्यंचा मारिता, इस प्रश्न के उत्तर में आपका आ जाएगा ब वाला ऑप्शन मत गजः। एक पदेन के लिए आपको प्रश्न दिए गए हैं, चंचु प्रहारेन गजा कीत सहब्बत, तो व्यानाशियत आपका आ जाएगा आतप पीड़िता का आशित, इस क्वेश्चन के आंसर में बच्चों आप करोगे क्या मद मत्ते गजः। चटका युगलम किम आरब्धत, तो कातर कंदनम आपका आ जाएगा। मक्षिकाम कम उपायम पृष्ठपति, इसमें आप करोगे चतुर्मंडकम। एक वाक्य के लिए आपको प्रश्न दिए हैं, गजः नयनम निमिल्ल केन मुग्ध अभवत, तो इसमें आपका आ जाएगा निमिल्ल वीणा वादनेन। अब है आपका चटका युगलम अंडानी तद्वा कथम आशित, इस प्रश्न में आपका आ जाएगा युगलम अति प्रसन्नम आसीत। रोदनम सुध्वा काष्ठभेद कहा चटका युगलम किम उक्तवान, इसमें आप करोगे रोदनेन अलम। चटकाया अंडानी कुत्र आसन, इस प्रश्न के उत्तर में आप करोगे शाखा याम। अब देखिए बच्चों यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 80 के बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है, ये वीडियो के लास्ट में आपको बता देंगे। अभी आप इन प्रश्नों को, जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, इसे सॉल्व करिए, ठीक है। पाठात द्वितीय विभक्ति युक्तानि पदानि चित्वा लिखत, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं पाठ 10 का मतलब प्रश्न 10 का उत्तर हमने देखा, इसके बाद में यहाँ पर डायरेक्ट प्रश्न क्रमांक 12 आ रहा है। तो जो आपका प्रश्न क्रमांक 11 है उसका भी उत्तर आपको बता देंगे, लेकिन पहले आप इन्हें सॉल्व कर लीजिए। द्वितीय विभक्ति के पद हमें पाठ में आए हुए उन्हें छाट करके लिखना है। तो एकम प्रसन्नम अहम गणम हंतुम, सबलम शत्रुम सर्वेशाम तायित्वम, ये सभी आपके आ जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं आपका अष्टम पाठ मतलब पाठ 8 यक्ष प्रश्न। तो इसमें बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चंस आपको दिए हैं। पांडवा नाम कथा वर्णिता अस्ति, इस क्वेश्चन में आपका वाह वाला ऑप्शन महाभारती आ जाएगा। ज्येष्ठ पांडवा अस्ति, इस क्वेश्चन में आप करोगे सा वाला ऑप्शन युधिष्ठिर। अब आपको एक पदेन के लिए प्रश्न दिए हैं, महाभारती पांडवा नाम वनवास कालः कुत्र वर्णितम अस्ति, इस क्वेश्चन में आपका आ जाएगा वनम। श्रोत्रिय केन भवति, इस क्वेश्चन में आपका आ जाएगा श्रुतेन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यक्षः कैन प्रश्न आक्रोध, यक्ष ने किससे प्रश्न पूछे, तो युधिष्ठिर से। कया द्वितीयवान भक्ति, इसमें आप द्वितीय करोगे। एक वाक्यन के लिए प्रश्न में निष्पक्षताया धर्मनिष्ठाया आपका आ जाएगा। प्रथम कहा पात्रम निद्वा जलम आनेतुम तड़ागम अगच्छत, सहदेवः लिखोगे। बुद्धिमान कथम भवति, मानव विद्ध सेवया आपको कर लेना है। इसके बाद युधिष्ठिर प्रथमम कश्य जीवनम यक्षम आयाचत, तो नकुलेश आपका करोगे। और बच्चों ये आपका देखिए 10 के बाद में ये आपकी 11वें प्रश्न का उत्तर है। तो प्रश्न तो आप अपनी बुक में से भी देख सकते हैं।
उत्तर आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं, ये आप लिख लोगे। ठीक है, 11वें प्रश्न के लिए आपका उत्तर है। इसके बाद में आप देखिए 12वें प्रश्न का उत्तर, पाठ में आए हुए तृतीया और पंचमी विभक्ति के जो पद हैं उन्हें छांट करके लिखना है। तो मैं, अंते, विदंते, वनवास काले, गृह, प्रियस्ते, ये सभी शब्द आपको कर लेने हैं बच्चों। इसके बाद में आपका पाठ 9 आ जाता है। ठीक है, इस नवमः पाठः वसंतोत्सवः नाम आपका है। क्लास 8 संस्कृत के लिए लेसन जो आपका चैप्टर 9 है, इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न दिए हैं। वसंतोत्सवः अश्विन पदी संधि, इसमें आप करोगे गुणस्वर संधि। भारतीय वसंत वेलायाम पूजनम भवति, तो सरस्वती आपका आ जाएगा। फिर एक पदेन के लिए आपको लिखने हैं वसंत पंचमया अपरम नाम किम, श्री पंचमी आप कर लोगे। कया महाशक्त्या सरस्वत्या वार्षिक पूजाया विधानम भवति, तो वसंत पंचायाम आपका आ जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका कदा प्रकृति सौंदर्य चरमोत्कर्ष प्राप्नोति, वसंत पंचमी आपका आ जाएगा। बसंत समय केशाम सुषमा पीतिमा च मनोहरिणी दृश्यते, सर्वे पुष्याणाम आप करोगे। अब देखिए एक वाक्य के लिए प्रश्न, वसंत पंचमी कस्या उपासनाया आराधनाया च उत्सव अस्ति, ज्ञानस्य उपासनाया आपको कर लेना है। शिल्पिन कुत्र स्वयंत्राणाम पूजनम कुर्वन्ति, तो ये कर लोगे आप। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आपका आंसर हो जाएगा सरस्वती पूजनस्य वेदाय अध्ययनम। इसके बाद में ये आपके 10वें प्रश्न का उत्तर, केषु प्रदेशेषु सरस्वती पूजनम बहुमान्यम अस्ति, तो आंसर में आप ये करोगे। इसके बाद में दीर्घोत्तरीय टाइप के आपके प्रश्न दिए हैं। भारतीय परंपरायाम वसंतोत्सवस्य महत्वम लिखत, तो जो ये महत्व आपको यहाँ से लिख लेना है। एंड अभी तक आपने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो दबा लीजिएगा, क्योंकि अभी आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे उनमें भी आपकी फुल मदद हमारे द्वारा आपकी की जाएगी। और जैसे कि हम हर एग्ज़ाम में आपकी मदद करते हुए आए हैं, इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी आपकी मदद की जाएगी। अपि सर्वत्र एव तथा तत्र अधिकः चा यावत यदा कदा। अब देखिए जो आपका पार्ट 10 है आज़ाद चंद्रशेखर है, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न बच्चों आपको दिए हैं। चंद्रशेखर से जन्म अभ्यत, चंद्रशेखर का जन्म कहाँ हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, इसलिए आ वाला ऑप्शन मध्य प्रदेश लगाओगे। चंद्रशेखर कितने वर्षीय, तो चंद्रशेखर कितने वर्ष के थे, 5-10 वर्षीय आपको कर लेना है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी इति संगठनम कैन कृतम, ये जो संगठन था क्या करता था। ठीक है, इस संगठन को किसने किया, चंद्रशेखर आपका आ जाएगा। आज़ाद चंद्रशेखर से जयंता उत्सव कदा आयोजित, जुलाई मासस्य आप कर लेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद नगर कश्मीर मंडले अस्ति, चंद्रशेखर आज़ाद नगर कौन से मंडल में है, अलीराजपुर आप करोगे। चंद्रशेखर कश्मीर नगरे वीरगतिम प्राप्नोत, कौन से नगर में उनकी मृत्यु हुई, तो इलाहाबाद नगर में, मतलब कौन से नगर में वह वीरगति को प्राप्त हुए, इलाहाबाद नगर आप करोगे। चंद्रशेखर आज़ाद चंद्रशेखर इति नामना कथम प्रसिद्ध, तो चंद्रशेखर आज़ाद चंद्रशेखर के नाम से कब प्रसिद्ध हुए, यह आप उत्तर में करोगे। इसके बाद में चंद्रशेखर स्वतंत्रता आंदोलन प्रथमे कदा प्रविशत, तो 5-10 वर्षीय आपका आ जाएगा। आज़ाद चंद्रशेखर पितरों नाम के, मतलब उनके माता पिता का नाम क्या था, तो सीताराम तिवारी पिता, जगरानी देवी चतस्य माता। सीताराम तिवारी पिता थे, जगरानी देवी माता थी। स्वतंत्रता आंदोलनी चंद्रशेखर से सहायक क्रांतिकारी नाम नामानी लिखा, स्वतंत्रता आंदोलन में जो उनके साथी सहायक जो क्रांतिकारी थे उनके नाम लिखने हैं, तो भगत सिंह, राजगुरु, वट्टुकेश्वर, शिवराम, सुखदेव, ये सभी आ जाएंगे। बच्चों दीर्घोत्तरीय टाइप के प्रश्न दिए हैं। आज़ाद चंद्रशेखर से स्वाधीनता संग्राम में योगदानम लिखत, आज़ाद चंद्रशेखर का हमें स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान लिखना है। ये आप उत्तर यहाँ से बच्चों कंप्लीट कर लेंगे। अब इसके बाद में पाठात भूतकालिक क्रियापदानी से तो लिखत, तो तस्मात् प्राप्नोत, निग्रहात आदि, ये सभी आपको कर लेने हैं। इसके बाद में जैसे कि आप देख सकते हैं एकादश पाठ मतलब पाठ 11 सुभाषितानी आपका आ जाता है क्लास 8 संस्कृत 8 ग्रेड बुक के लिए। इसमें भी आपको बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न दिए हैं। प्रश्न क्रमांक 1 में है यथेष्टम शब्दस्य संधि विच्छेदः अस्ति,
इसकी संधि विच्छेद पूछी गई है, आ वाला आपका सही रहेगा, यथा प्लस इष्टम। संपत्तो च विपत्तो च महताम, इसमें आपका वा वाला ऑप्शन एकरूपता आएगा। भारत्या कोशः कीदृशः, इसमें आप करोगे अपूर्वः। उदयकाले सूर्यस्य वर्णः कथं भवति, इस क्वेश्चन में आपका आ जाएगा ताम्रः। लोके किम दुर्लभम, इस क्वेश्चन में आप करोगे नरत्वम। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अयम निजः परो वेत्ति इति गणना की कुर्वन्ति, लघु चैतसाम आप करोगे। एक वाक्य के लिए प्रश्न दिए हैं, भारत्या कौशी कस्मात् बुद्धि मायति, तो इसमें आपका आ जाएगा भारत्या कौशः व्ययत्तो बुद्धि मायति। इसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं 7 नंबर की क्वेश्चन को आप यहाँ से सॉल्व करोगे। छाया मन्यस्य के कुर्वन्ति, इस प्रश्न में आपका आ जाएगा छाया मन्यस्य वृक्षः कुर्वन्ति। लौकी कवित्वम कीदृशम, इस प्रश्न में आपका आ जाएगा लौकी कवित्वम दुर्लभम। नेक्स्ट है आपका धीरा कुत्र न पृथ्वी चलन्ति, तो धीरा न्यायत्पतः न पृथ्वी चलन्ति। अब दीर्घोत्तरी टाइप के प्रश्न, केन बिना भारतम भारतम नाही, तो बिना वेदम गीता विनम, रामायणी कथम बिना कवि कालिदासः बिना भारतम भारतम न ही। सत्पुरुषः इव के सन्ति, इसमें आप करोगे सत्पुरुषः इव वृक्षाः सन्ति, यतो हि सत्पुरुषः इव वृक्षाः अपि अन्यस्य छायां कुर्वन्ति परंतु स्वमेव आत्मे तिष्ठन्ति। बच्चों पाठ 12 आपका आ जाता है, चित्रकूटम पाठ का नाम है, क्लास 8 के लिए, मतलब पाठ आपका द्वादश पाठ है चित्रकूट, पाठ 12 कक्षा 8वीं संस्कृत 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के लिए सॉल्व कर रहे हैं। पहले नंबर के प्रश्न में 1-10 वर्षाणी आपका उत्तर आ जाएगा। मंदाकिन्ना तटे अस्ति, तो रामघट्ट आपका आ जाएगा। अब एक पदेन के लिए प्रश्न में चित्रकूटे कीदृशानि वनानि सन्ति सगनानि, महर्षि अत्रि कुत तपस्यां कृतवान् चित्रकूटे। और नौका विहारस्य आनंद के लभन्ते यात्रिभिः, जयन्तः काकरूपेण सीताचरणे किं कृतवान् चंचूप्रहारम्। गुप्त गोदावरी स्थलं कुत्र वर्तते, तो गुप्त गोदावरी चित्रकूटतः पंचकोश दूरं नयनाभिरामं सौन्दर्ययुक्तं गुप्त गोदावरी स्थलं वर्तते। सूर्योदयात् सूर्यास्तं यावत् किं भवति मंत्रोच्चारणे वातावरणं, यह आप करोगे। कामदगिरिः स्थलं किमाच्छादितम् अस्ति। इसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को आप यहाँ से सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट में कामदगिरी स्थलम किमाच्छादितम अस्ति, हरितिमा आ जाएगा। का जलप्रपातः खलु द्रष्टव्यः, तो ये आप उत्तर में करोगे। चित्रकूटम इति पाठाधारेण अनुसूया विषयिका जनश्रुति, यह आप कर लोगे। सगन वन मध्ये अनुश्रयाम विद्यते मंदाकिन्ना उद्गम स्थलम एतत् अनुसूयादयः तपस्याम अकुर्वन्। ये 21वां प्रश्न है आपका, जानकी कुंडम कथम प्रसिद्धम, तो वनवास सीता अत्रैव वस स्नानम करोति अत्येव जानकी कुंडम प्रसिद्धम। बच्चों इसके बाद में त्रयोदश पाठ मतलब पाठ 13 आपका आ जाता है, आचार्योपदेशः। क्लास 8 संस्कृत के लिए पाठ 13 आचार्योपदेशः को हम सॉल्व कर रहे हैं। बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न में पहला जो आपका प्रश्न है इसमें आपका आ जाएगा धर्म भयेन। सेकंड नंबर में आपका आ जाएगा सर्वत्र, ठीक है, सा वाला ऑप्शन सर्वत्र सही उत्तर है। तम भवतु सर्वत्र अप्रतिहतो विजयः इति कहा उक्तवान, श्री रामदासः आप कर लोगे। कस्य मोहावरणम निर्वृत्तम, तो इसमें आपका 4th नंबर का क्वेश्चन भगवान आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, श्री रामदासेन किमर्थ युवा मठे निर्मितः राष्ट्रभावः भावितः सत्सो युवगणः प्रजाहितज्ञो नियमेन का पालियेत, नपः आ जाएगा। एक वाक्य में आप देख सकते हैं, ये आपका उत्तर है 7th नंबर के लिए। श्री रामदासाय सावधेन विजय ध्वज प्रसरा उदीच्यते, ये 8 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपका आंसर है। इसके बाद में ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर, श्री रामदासेन केशाम उन्मूलनाय कथितम, तो ये आप कर लोगे। यह आपके 10वें प्रश्न के लिए उत्तर है संक्रम अनसेन। इसके बाद में ये 21वें नंबर के प्रश्न के लिए आपका उत्तर रहेगा
11वें नंबर के प्रश्न के लिए प्रश्न, ये 12वें नंबर के लिए आपका प्रश्न है। तो इन्हें ऐसे करके आपको सामने लिख लेने हैं। ठीक है, साधुनाम के सामने रक्षणम आ जाएगा। नेक्स्ट आपका चतुर्दश पाठ मतलब पाठ 14 देवी अहिल्या आ जाता है क्लास 8 संस्कृत की बुक के लिए। इसमें आपको बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न दिए हैं। आदि संक्रम मंडन मिश्रयो मध्य शास्त्रार्थ चर्चा, तो महेश्वर नगरी दा वाला ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट अहिल्या व्यक्तित्वम वर्धते, आ वाला ऑप्शन बहुमुखी आ जाएगा। फिर है देवी अहिल्या कश्य पुत्रवधु आसित, तो मल्हार अवश्य आ जाएगा। इंदौर नगर से हृदय भी कहा प्रक्षणीयम, राजवाड़ा स्थलम आ जाएगा। माले रावशी माथु नाम किम, देवी अहिल्या आप करोगी। उज्जैन प्राचीनम नाम किम, अवंतिका आएगा क्वेश्चन नंबर 6। मालवा क्षेत्र से नदी नाम नामानी लिखत, तो नर्मदा सिप्रा सिमना चंबल आ जाएगा। महेश्वर स्थानीय शास्त्रार्थ चर्चा कयो मध्यबत, आदि शंकर मंडन मिश्रयो आएगा। अहिल्यायाः शासन व्यवस्थायाम का विशिष्टा, इस प्रश्न के उत्तर में आप करोगे ये। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अनुपदेशस्य राज्ञा क्या, तो सहस्त्रार्जुन से आप कर लोगे। पाठ में आए हुए प्राचीन व्यक्ति और स्थानों और ग्रंथों के नाम हमें छांट करके लिखना है। तो विक्रमादित्य भोज राजा अहिल्याबाई मालवा क्षेत्र, राजवाड़ा महेश्वर अवंतिका, रामायण महाभारत और जैन धर्म आपको लिखना है। पाठ के आधार पर माहिष्मती नगर के विषय में लिखना है। तो माहिष्मती नगरम मधुना महेश्वर नगरम अस्ति, अनुपदेशस्य राज्ञा सहस्त्रार्जुनस्य राजधानी अपि आसीत्। बच्चों इसके बाद में पंचदश पाठ कोट श्लोका आपका आ जाता है, मतलब पाठ 15 कोट श्लोका। इसमें बहुविकल्पीय जो प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 1 में आपका प्रश्न आ जाएगा। चंद्रमा शब्द से समानार्थी हमें लिखना है, तो शशि सा वाला ऑप्शन सही उत्तर है। फिर पन्नगः किम इच्छन्ति, तो बिलम आपका आ जाएगा। सर्पिण्या कति जिह्वा, द्विजिह्वा आपका आ जाएगा। शीतल वाहिनी का, इसमें आप लिखोगे गंगा। गंगा बच्चों संस्कृत में इसी प्रकार से आपका लिखाएगा, तो ऐसे ही आपको लिखना है। एकोनाविंशति स्त्रीणाम स्थानार्थ कुत्र गत्वा, इसमें नर्मदा आपका आ जाएगा। अब कहा एक चक्षु, इसमें आप लिखोगे सुई। बहुब्रीहि समास के अनुसार लोकनाथ क्या होगा, तो बहुब्रीहि समासानुसारेण लोकनाथः शिक्षकः आसीत्। कातर युद्धे किम करोति, पलायनम आप लिखोगे। मृगात किम जायते, कस्तूरी जायते आ जाएगा। दीर्घोत्तरीय जो आपके प्रश्न है समास के भेदों की परिभाषा सहित लिखना है और प्रत्येक समास का एक एक उदाहरण देना है। तो जो तत्पुरुष आपका आ जाएगा दिग्गु समास। इसके बाद में जो कर्मधारय दिया है वे, और ये आप कर लेंगे। अब आपका है 12वें नंबर का क्वेश्चन, लोकनाथ इति शब्द से तत्पुरुष बहुब्रीहि समास आधारेण व्याख्या करो, तो ये आप कर लोगे। और देखिए आपका पाठ 16 आ जाता है, इसका नाम है कवित्वम कालिदासस्य। षोडश पाठः कवित्वम कालिदासस्य, क्लास 8 संस्कृत के लिए हम सॉल्व करते हैं। उपमा विश्व प्रसिद्धा, इसमें आप करोगे कालिदासस्य। काव्येषु नाटकम रम्य तत्र रम्या, इसमें आपका आ जाएगा शाकुंतला। नेक्स्ट एक पदेन के लिए आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। संस्कृत साहित्य सर्वश्रेष्ठ कवि का आसीत्, कालिदास आप लिखोगे। ऐश्वर्य यदि वाच्यसी तर्हि किम सेव्यत्याम, तो प्रिय सखी शाकुंतलम आपका आ जाएगा। अब इसके बाद में है मालविकाग्नि मित्रम इति नाटके कति अंका सन्ति, तो पंचम आप लिखोगे। मेघ यक्षस्य दूतः कस्मिन् खंड काव्ये अभवत्, इसमें आपका आ जाएगा मेघदूतम। दूत मार्गस्य वर्णनम कीदृशम अस्ति, नैसर्गिक अतीव रमणीय आपका आएगा। सर्वे किम पश्यतु, इसमें आप करोगे भद्राणी। अब आपका बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 9 है, तो तारकासुरस्य वध वृत्तांत आपका आ जाएगा। कालिदास महोत्सव कुत्र आयोजिते, इसमें आप करोगे उज्जैनी आयोजिते। तालिका में हमें कालिदास के समस्त ग्रंथों का वर्णन हमें करना है संक्षिप्त। तो जो ये इस प्रकार से आप तालिका को कंप्लीट कर लेंगे।
ये आपके 12 नंबर का क्वेश्चन होगा। कालिदास जीवनेन सह कीदसः संबंधा इति लिखत। इसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं सप्तदश पाठ मतलब पाठ 17 सत्कर्म एवं धर्म आपका आ जाता है। इसे हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी आपको बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न दिए हैं। तो ये हम पाठ आपका सॉल्व कर रहे हैं, पाठ 17 सप्तदश पाठ। अब पहले प्रश्न में तो आपका चित्रगुप्त से आंसर आ जाएगा। सेकंड में आपका करोगे तो दूसरे नंबर वाले में आपका तृतीय आ जाएगा, बा वाला ऑप्शन। इसके बाद हम आपका देखते हैं सत्कर्म एवं किम। इसमें आप करोगे धर्म। कहाँ रुग्णम दृष्टवान, तो मरणासन्नम आपका आ जाएगा। तपसा किम साधते, स्वर्ग प्राप्ति आप करोगे। महात्मा केन बलेन यमलोकस्य दुष्टम दर्शितवान, तो योग बलेन। एक वाक्यन के लिए प्रश्न है विक्रम किम ज्ञातवान। इसमें आपका आ जाएगा विक्रमः सदाचारी तपस्या सत्कर्म एवं धर्मेति ज्ञातवान। राज्य धर्म किम अस्ति, राजा का धर्म क्या है, तो प्रजा पालनम आ जाएगा, मतलब प्रजा का पालन करना। यदि कर्माणि उत्तमानि सन्ति तर्हि कस्य द्वारम उद्घाटयन्तु, परलोकम आप करोगे। बच्चों अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आप उत्तर कर लोगे। पाठे प्रयुक्तानाम कद्वतु प्रत्ययुक्त शब्दानाम सारणी निर्माणम। अब जैसे कि आप देख सकते हैं सारणी आपको निर्माण करनी है। तो भवान, ज्ञातवान, उपतष्टवान, पृष्ठवान, ये सभी शब्द आपको लिख लेने हैं। पाठ के अनुसार यमलोक के दृश्य का वर्णन आपको करना है अपने शब्दों में। तो बच्चों ये आप देखिए यहाँ पर से 12वें नंबर का आपका प्रश्न है। यहाँ जैसे जैसे आपको बताया जाए ठीक उसी प्रकार से देख कर के आपको कर लेना है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं अष्टादश पाठ मतलब पाठ 18 प्रियदर्शनी इंदिरा आपको दिया गया है। इसे हम सॉल्व करते हैं। बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न आप देख सकते हैं। कार्याणि इति पदे वचनम अस्ति, तो बहुवचन इसमें है। कार्याणि शब्द में वचन पूछा गया है, तो सा वाला ऑप्शन बहुवचन सही उत्तर है। प्रधानमंत्री शब्दे उपसर्ग अस्ति, प्रधानमंत्री शब्द में उपसर्ग पूछा है तो प्रा आ जाएगा, बा वाला ऑप्शन सही उत्तर है। इंदिरायाः प्रारंभिकी शिक्षा कुत्र अभवत्, इसमें आप लिखोगे प्रयागे नगरे। अब है आपके चौथे नंबर का प्रश्न। तो इस प्रश्न में आपका आ जाएगा पुत्र्याः कृते पितुः। नेक्स्ट हम आपका देख लेते हैं इंदिरायाः मातु नाम किम आसीत्, तो कमला नेहरू आप कर लेंगे। भारतस्य सहयोगिन कहा देश स्वतंत्रः जाता, बांग्लादेश आपका आ जाएगा। बच्चों एक वाक्य के लिए प्रश्न दिए हैं प्रारंभिक शिक्षा समाप्य इंदिरा कुत्र आगच्छत्, तो इसमें आप लिखोगे पूना नगरे आगच्छत्। बाल्यकाले इंदिरायाः का नामनी सेना निर्मिति, तो ये आपका बच्चों आ जाएगा। इसके बाद में जीवन पर्यंतम इंदिरा किम प्रयत्नम आकरोत्, तो जीवन पर्यंतम इंदिरा भारतस्य कल्याणाय निर्धनामुत्थानाय च प्रयत्नम आकरोत्। ये 10th नंबर की क्वेश्चन के लिए बच्चों आपका उत्तर है। इसे आप कंप्लीट करोगे। फिर आपको 21वें में दिया है, ये बच्चों दोनों बॉक्स में आपको लिख लेना है, एक बॉक्स में आपका कुछ नहीं आएगा। ये आपको 12वें नंबर के प्रश्न में कर लेना है। चलिए इसके बाद में नवदश पाठ मतलब पाठ 19 हट्ट भ्रमणम को सॉल्व करते हैं। पत्रम बहती, पत्रवाह का आ वाला ऑप्शन आपको सही उत्तर में करना है। ग्राम परितः लघु लघु संति, तो इसमें आपका आ जाएगा ग्रामः। अब ये 30वें नंबर के प्रश्न में आप करोगे। ये 4थे नंबर के प्रश्न में विस्तृत रमणीयम आपका उत्तर है। मह्यम किम रोचते मतलब मुझे क्या पसंद है, तो मह्यम मिष्ठानम रोचते, मुझे मिठाई पसंद है। हट्ट भ्रमणम पाठी पत्रम का प्रेषितवान, गिरिराज नायका आपका आ जाएगा। 5 मिठाइयों के नाम आपको बताने हैं। आम्रम, नारिकेलम, जम्बीवरम, जम्बूफलम, नारंग फलम आपको लिख लेना है। हट्टे केशाम आपड़ा भवंती, बच्चों ये आपका उत्तर में आ जाएगा। पत्रम कुतः आगतवान, तो सलखेड़ा ग्राम में आप करोगे। अब परस्पर संवाद आपको लिखना वार्तापालम च कुर्वन्ति। अब है आपको क्वेश्चन नंबर 11 निर्देश के अनुसार सूची का निर्माण करना है। जैसे कि बच्चों अन्नम के आगे गोधूम यवः धान्यम गोधूम आप लिखोगे। फिर फलम के सामने सेवम कदलिका कालिंगम दशागुलम आपको लिखना है। मौतकम के आगे आपका अमृत कलाकंद हिमानी खंडा आ जाएगा। जम्बू के नीचे तालह देवदारू देववृक्षा अशोका आपका आएगा।
तो ये तो आप यहाँ से कंप्लीट कर लोगे। चलिए इसके बाद में हम आपका देख लेते हैं। हटस्य महत्वपूर्ण पक्षः किमस्ति, मतलब बाजार का महत्वपूर्ण पक्ष क्या है। अब बच्चों ये आप लिखोगी। जैसे कि आप देख सकते हैं 20 पाठ नर्मदा आपका आ जाता है। तो बहुविकल्पी प्रश्न आपको दिए हैं। सरदार सरोवर बंद अस्ति, नर्मदा नदी पर है इसलिए नर्मदा नद्याम आपका उत्तर है। मेघदूते कालिदासेन कस्य सौंदर्य वर्णितम, इसमें आपका आ जाएगा आ वाला ऑप्शन नर्मदा नद्या। पवन सलीला का, इसमें आप करोगी नर्मदा। केशाम आश्रमः सन्ति, तपस्वी नाम आपका आ जाएगा। और अमरकंटक नामना पर्वतः कश्मीर मंडले अस्ति, तो अनूपपुर मंडले आप करोगे। श्वेतशिला खंडा नाम केन कहाँ प्रसिद्ध, ये भेड़ाघाट आपका आ जाएगा। जावली पुरतः नर्मदा कुत्र आयाति, तो इसमें आपका आ जाएगा ब्रह्मांड घट्टम आयाति। ओमकारेश्वर नगरे नर्मदा कीदृशी आकृतिम धारयति, ओमकार आप करोगे। गोविंद पदाचार्य कश्य गुरु आसीत, यह आ जाएगा। नर्मदा नद्याम के बंधा निर्मिता, इसमें आपका। तो बच्चों इस प्रश्न को आप यहाँ से सॉल्व कर लोगे। अब इसके बाद में आप अनूपपुर मंडलता भेड़ाघाट पर्यंतम नर्मदायाः यात्रा वर्णन करो। बच्चों ये आपको आंसर में कर लेना है। नर्मदा का महत्व का वर्णन करना आपको है। तो नर्मदाया पापम आप करोति कालिदासेनापि मोग्धते अस्या सौंदर्यम महामात्म वर्णितम, इस प्रकार से आपको लिख लेना है। 13वें नंबर का प्रश्न आपको दिया है। इसमें आप अमरकंटक, होशंगाबाद, नेमावर, पुनासा, महेश्वर, जबलपुर, मैरसिंहपुर, हंडिया, भोकारेश्वर, वड़वानी, निवाड़, मंडला, वड़वाहा, मंडलेश्वर, झाबुआ आपको लिखना है। बच्चों लास्ट आपका पाठ आ जाता है एग्विंस पाठ, मतलब पाठ 21। पाठ का नाम है सुक्तयः, कक्षा 8वीं संस्कृत की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के लिए। बहुविकल्पी प्रश्न आपको दिए हैं। विद्वान पूछते, इसमें आप करोगे सा वाला ऑप्शन सर्वत्र। ज्ञानात् शब्दी का विभक्ति अस्ति, इस प्रश्न में आपका आ जाएगा तृतीया। और एक पदेन उत्तरम लिखत कश्य एक रूपता, तो महताम आपका आ जाएगा। हितम मनोहरी बचः कीदृशः, इस प्रश्न में आप लिखोगे बच्चों दुर्लभम। नेक्स्ट हम देखते हैं कश्य स्वमेव मृगेन्द्रतः, तो विक्रमार्जित शब्दवश्य आपका आएगा। गुरुनाम आज्ञा कीदृशी है विचारणीय आपका आ जाएगा। अब पूजा स्थानम किम, इसमें आप लिखोगे गुणाः। और विक्रमार्जित शब्दवश स्वमेव का मृगेन्द्रतः। शीलम सर्वत्र किम, इसमें आपका आ जाएगा धनम। अब जो आपका 10th नंबर का क्वेश्चन है, इसमें क्रिया सिद्धि आपका उत्तर है। और अधोलिखित शब्दानाम विलोम शब्दम लिखत, विद्वान का आपका आ जाएगा मूर्ख। एक रूपता का अनेक रूपता, सुखम का आपका दुखम, दुर्लभम का होगा सुलभम, और गुणा का होगा अवगुणः। ये जो आपको शब्द दिए गए हैं इनकी विभक्ति वचन अलग करना है। जैसे गुणीषु का सप्तमी विभक्ति आपका होगा और बहुवचन, शीलम में द्वितीय विभक्ति एक वचन, सदवश्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन, महताम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन, गुरुनाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो बच्चों जैसे कि आप देख सकते हो पाठ 1 से लेकर के 21 तक सभी पाठों के उत्तर आपको इस वीडियो में बताए हैं। और जो आपके विषय हैं जैसे हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, उनके उत्तर के वीडियोस भी आप देखना चाहते हैं, मतलब फुल सॉल्यूशन उनका भी देखना चाहते हैं, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, या बच्चों आप चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं, या लिंक्स पर क्लिक कर भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ में आपको हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें हम उपलब्ध करा देंगे।